आज ईरान और इस्राइल के बीच इतनी बड़ी दुश्मनी है कि दोनों देश एक दूसरे को मिटा देने की बातें करते हैं, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था। कभी ये दोनों देश गुप्त लेकिन मजबूत दोस्त हुआ करते थे। 1948 में जब इस्राइल बना, तब ईरान और इस्राइल के बीच छुपा हुआ गठबंधन यानी कि हिडन अलायंस था। दोनों देशों को सोवियत संघ के बढ़ते असर से डर था और मिस्र जैसे अरब देशों के राष्ट्रवादी आंदोलन को रोकना था। उस समय ईरान से तेल चोरी छिपे इस्राइल जाता था ताकि अरब देशों के बहिष्कार यानी बायकॉट से बचा जा सके। इसके बदले इस्राइल ईरान को हथियार, सैनिक ट्रेनिंग और खुफिया जानकारी देता था। यह दोस्ती 1979 में खत्म हो गई जब ईरान में इस्लामिक रिवॉल्यूशन आया, इस्लामिक क्रांति आई। ईरान में शाह की सरकार गिर गई और एक इस्लामी रिपब्लिक बन गया। नई सरकार ने इस्राइल को अपना दुश्मन घोषित कर दिया, इस्राइल दूतावास बंद कर दिया गया और सभी आधिकारिक रिश्ते खत्म कर दिए गए। इसके बाद दोनों देशों के बीच कड़वाहट शुरू हो गई जो आज तक चली आ रही है। हालांकि दुश्मनी के इस दौर में भी दोनों ने कभी कभी आपस में गुप्त रूप से सहयोग किया। 1980 में ईरान और इराक के बीच युद्ध शुरू हुआ। अमेरिका ने ईरान पर हथियार खरीदने पर रोक लगा दी। ईरान को हथियारों की सख्त जरूरत थी। तब इस्राइल ने गुप्त तरीके से ईरान को हथियार दिए। इसका फायदा इस्राइल को यह था कि इराक कमजोर हो जाए और ईरान के साथ भविष्य में रिश्ते सुधर जाएं। 1981 से 1983 के बीच हर साल लगभग $500 मिलियन के हथियार ईरान को बेचे गए। इसके बदले में ईरान ने तेल भेजा। लेकिन 1980 के दशक में ईरान ने लेबनान में हिजबुल्लाह नाम के ग्रुप को मदद देनी शुरू कर दी। ये ग्रुप इस्राइल के कब्जे और पश्चिमी देशों के असर का विरोध करता था। बाद में 1990 के दशक में ईरान ने फिलिस्तीन के इस्लामिक जिहाद और फिर हमास को भी पैसे और हथियार देने शुरू कर दिए। इस्राइल के लिए यह सब बहुत बड़ा खतरा बन गया। ईरान का परमाणु प्रोग्राम भी इस्राइल के लिए बड़ी चिंता का कारण बना। 1968 में ईरान ने एनपीटी पर साइन किया। एनपीटी यानी नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, और कहा कि वो परमाणु हथियार नहीं बनाएगा, बस शांति के लिए ऊर्जा बनाएगा। अमेरिका ने 1967 में उसे एक रिसर्च रिएक्टर भी दिया। लेकिन 1979 की क्रांति के बाद, इराक के साथ युद्ध के बाद यह प्रोग्राम रुक गया। 1990 के दशक में यह फिर से शुरू हुआ। 2002 में पता चला कि ईरान नतांज नाम के गुप्त जगह पर यूरेनियम इनरिचमेंट कर रहा है। ईरान ने कहा कि यह सिर्फ ऊर्जा के लिए है, लेकिन इस्राइल मानता है कि ईरान परमाणु हथियार बनाना चाहता है जो उसके अस्तित्व के लिए खतरा है। इस्राइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू कई बार दुनिया को चेतावनी देते रहे हैं कि ईरान परमाणु बम के बहुत करीब है। इस्राइल ने अमेरिका पर भी दबाव डाला कि वो ईरान के खिलाफ सख्त कदम उठाए। 2010 में स्टक्सनट नाम का कंप्यूटर वायरस ईरान की परमाणु फैसिलिटी में छोड़ा गया, जिससे उसके कई सेंट्रीफ्यूज टूट गए। माना जाता है कि यह अमेरिका और इस्राइल का जॉइंट ऑपरेशन था। 2010 से 2012 के बीच ईरान के 4 परमाणु वैज्ञानिक मारे गए। इसका शक इस्राइल की खुफिया एजेंसी मोसाद पर जाता है। 2013 में अमेरिका और बाकी दुनिया के देश ईरान से बातचीत करने लगे। 2015 में एक समझौता हुआ जिसका नाम था जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन यानी JCPOA। इसमें ईरान ने यूरेनियम एनरिचमेंट सीमित करने और अंतर्राष्ट्रीय निरीक्षण की इजाजत दी। बदले में उस पर से आर्थिक प्रतिबंध हटे। लेकिन 2018 में अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने इस समझौते से अपने देश को बाहर निकाल लिया। इस्राइल ने कहा कि ईरान ने अपने प्रोग्राम को छुपाया था। उसके बाद ईरान और इस्राइल के बीच तनाव और बढ़ गया। 2020 के बाद इस्राइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर गुप्त हमले फिर से शुरू कर दिए। अक्टूबर 2023 में इस्राइल ने गाजा पर बमबारी की। हिजबुल्लाह और यमन, सीरिया में ईरान समर्थित गुटों पर भी हमले किए। 1 अप्रैल 2024 को इस्राइल ने सीरिया के दमिश्क में ईरान के दूतावास पर एयर स्ट्राइक की। उसमें 16 लोग मारे गए, जिसमें 2 ईरानी जनरल भी थे। उसके जवाब में ईरान ने 300 से ज्यादा मिसाइल और ड्रोन इस्राइल पर दागे। हालांकि इस्राइल ने ज्यादातर हमले इंटरसेप्ट कर लिए। ईरान ने
1 अक्टूबर 2024 को फिर सीधा हमला किया। इसके जवाब में इसराइल ने पहली बार ईरान के अंदर जाकर उसके एयर डिफेंस सिस्टम और मिसाइल प्रोग्राम के हिस्सों पर सीधा हमला किया। फिर जून 2025 में हालात और बिगड़ गए। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने चेतावनी दी कि ईरान पर हमला हो सकता है। 13 जून 2025 को इसराइल ने ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकानों पर बड़ा हमला किया। इसमें ईरान के कई वरिष्ठ जनरल और वैज्ञानिक मारे गए। इसराइल ने इसके बाद ईरान के एनर्जी सेक्टर और रिहायशी इलाकों पर हमले किए। जवाब में ईरान ने मिसाइल और ड्रोन से इसराइल पर हमला किया। 16 जून को इसराइल और प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने यहां तक कह दिया कि अगर ईरान के सुप्रीम लीडर को मार दिया जाए तो ये लड़ाई खत्म हो सकती है। लगातार 12 दिनों तक दोनों देश के बीच में मिसाइलों और ड्रोन का भीषण आदान प्रदान हुआ। आखिरकार अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप और कतर की मदद से एक सीज फायर हुआ। इस लड़ाई में इसराइल में कम से कम 24 लोग मारे गए और 1000 से ज्यादा घायल हुए। ईरान में 974 से ज्यादा लोग मारे गए और हजारों घायल हुए। इसराइल ने दावा किया कि उसने ईरान की परमाणु और मिसाइल क्षमता को नष्ट कर दिया है, उसकी सैन्य कमान को तोड़ दिया है और उसके आसमान पर कंट्रोल कर लिया है। लेकिन सच ये है कि इतनी भारी तबाही और जान माल के नुकसान के बाद भी दोनों देशों के बीच की दुश्मनी खत्म नहीं हुई है। तनाव अभी भी बाकी है। आज इसराइल जिन 3 सबसे बड़े खतरे की बात करता है उनमें से पहला है ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम, दूसरा है ईरान समर्थित ग्रुप जैसे हिजबुल्लाह और हमास, तीसरा है ईरान का मिसाइल और ड्रोन प्रोग्राम जो सीधे इसराइल पर हमला करने की ताकत रखता है। ईरान और इसराइल की दुश्मनी सिर्फ शब्दों की दुश्मनी नहीं रही, ये अब जंग में बदल चुकी है जिसमें दोनों देश एक दूसरे को पूरी तरह खत्म करने की धमकी दे रहे हैं। ये कहानी बताती है कि दोस्ती से दुश्मनी का सफर कैसे इतना खतरनाक हो सकता है और आज भी ये खतरा खत्म नहीं हुआ है।